हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज से हमने स्टार्ट किया है अपने मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स। इसका पहला चैप्टर है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारे पास सबसे पहले मौजूद है वेव। वेव क्या हैं? तो वेव एक ऐसा मेथड है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। ऐसा हम एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो मगर मैटर को ट्रांसफ़र ना करें, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मेथड को वेव कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाउ टू फॉर्म वेव। फॉर्मेशन क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो हमारे पास कैसे फॉर्म्ड हो रही है, कैसे फॉर्मेशन हो रही है वेव की। दैट डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव। कोई भी मीडियम में, मीडियम हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, उसमें मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं तो हमारी वेव प्रोड्यूस होगी। कैसे प्रोड्यूस होगी, सच लाइक दिस एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं एक रोप का एंड, एक फिक्स एंड बांध देती हूँ, एक एंड अपने हाथ में रख लेती हूँ। उसको जब मैं, वो एक मीडियम है हमारे पास, वो हम मीडियम कहेंगे किसी भी स्टेट को। उसके बाद जब मैं उसको डिस्टर्ब करूँगी तो उसके बाद डिस्टर्ब करने के बाद उसमें वेव प्रोड्यूस होंगी और वो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही होंगी और विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। मैटर कहीं नहीं जाएगा, मैटर तो हम खुद ही हैं, हम वहीं स्टैटिक होंगे, बट जो एनर्जी होगी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ऐसे ही हम रोप की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे ही हम स्प्रिंग की एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक स्प्रिंग है, हम एक एंड उसका फिक्स करते हैं, दूसरे एंड को उसको मीडियम ही है, डिस्टर्ब करें, उसको छेड़ें, उसको डिस्टर्ब करें, उसकी पोजीशन चेंज करें तो क्या होगा, वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, बार बार वो मोशन करेगा। और किस तरीके से करेगा, इसको जब डिस्टर्ब किया जाएगा तो उसमें एक वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ऐसी किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करने से हमारी वेव प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही हमारे पास कोई वाटर मौजूद है, वाटर में हम उसको डिस्टर्बेंस करें, कोई पेंसिल की निब भी उसमें डिप करके देखें तो उसमें क्या क्रिएट होंगी, वेव क्रिएट होंगी। क्यों क्रिएट होंगी, क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस किया हमने। किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से हमारी वेव फॉर्म होती है। अब हम पढ़ते हैं वेव की कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल की, वेव रोप में कैसे प्रोड्यूस होगी। देखें, एक एंड जो है इसका ट्री से फिक्स है और दूसरा एंड हाथ में। जैसे मैं इसको डिस्टर्ब करूँगी, एक मीडियम है, जैसे इसको डिस्टर्ब करूँगी तो इसमें वेव प्रोड्यूस हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल है, जैसे ये स्प्रिंग है, एक एंड इसका फिक्स है, सेकंड एंड हमारे हाथ में। जैसे ही मैं इसको डिस्टर्ब करूँगी तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगी वेव की। सच लाइक दी कि रिपल टैंक, ये पूरा हमारे पास सिस्टम होता है, इसमें हम वेव की प्रोडक्शन देख, कैसे वेव प्रोड्यूस हो रही है। इसमें हमारे पास एक गिलास का लगा हुआ होता है जिसके नीचे वाटर होता है, ऊपर पूरा सेटअप लगा हुआ होता है, एक बल्ब होता है, वाइब्रेटर होता है, जिससे हम कनेक्ट करते हैं लैंप को। लैंप जलता है और वाइब्रेटर कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे ही हमारी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है तो हमारा जो ये वाटर टैंक है, ये वाटर जो फ्लैट स्टेट है, जो वाटर यहाँ पे मौजूद है, वो वाइब्रेट करने लगता है और उस वाइब्रेशन की वजह से वाटर में रिपल्स बनना शुरू होती हैं, डिस्टर्बेंस हो जाती है और वेव क्रिएट होती हैं। ये वेव क्रिएट होती है और हम इसको नीचे वाले शेडो के थ्रू देखते हैं कि कैसे वेव बन रही हैं, किस तरीके से वेव मूव कर रही हैं। इससे हमें पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हाँ, किसी भी मीडियम में जब हम किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस करते हैं तो उससे वेव प्रोड्यूस होती है। किस तरीके की वेव प्रोड्यूस हो रही है उसका हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, सेकंड वन इज़ द लॉन्जिट्यूडनल वेव। हम इसमें अब डिफरेंस क्या है और इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, क्यों एक ट्रांसवर्स वेव कह रहे हैं और दूसरे को लॉन्जिट्यूडनल वेव कह रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जो कि जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिस एंगल पे खड़े होके। तो जो हमारा जो मीडियम है प्रोपेगेट करता है वो परपेंडिकुलर करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ट्रांसवर्स वेव आर वेव दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। जिस डायरेक्शन में, इसमें आपको पिक्चर नजर है, जिस डायरेक्शन में एक हाथ से हम वो मूव करवा रहे हैं, जो एक हाथ से मैं मूव करवा रही हूँ वो हम किस एक्स एक्सिस में करवा रहे हैं, जो और दूसरी हमारे जो प्रोपेगेट करेंगे, जो वेव बन रही होंगी, जो उनकी डायरेक्शन होगी वो अप और डाउन होंगी, मतलब कि ऊपर नीचे हमारी वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी। और जिस डायरेक्शन में मैं एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ वो एक्सिस में है और जो हमारी वेव क्रिएट हो रही है वो वाई एक्सिस में है। तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ऐसी वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ एनर्जी परपेंडिकुलर हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वो वेव्स हमारी ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं।
इस वेव में हम रोप की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने रोप की एग्जांपल अभी ली थी कि एक एंड हम ट्री से अटैच करते हैं, तो जब मैं उसको दूसरा एंड मेरे हाथ में होगा, जब मैं उसको डिस्टर्ब करूँगी तो मैं एनर्जी कौन से एक्सिस पे दूँगी, एक्स एक्सिस पे दूँगी। मगर जब वो प्रोपेगेट करेगा तो वो अप और डाउन करेगा, वाई एक्सिस में प्रोपेगेट करेगा और दोनों के दरमियान एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इस टाइप की वेव हमारे पास ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। और सेकंड हमारे पास है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ये इस टाइप की वेव होती हैं जो हमारा एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में, मतलब कि एक्स एक्सिस में, हमारी जो वेव प्रोपेगेट करेगी वो भी उसी एक्सिस में करेगी। तो इस टाइप की वेव लॉन्जिट्यूडिनल वेव कहलाती हैं दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। इस टाइप की वेव, अब मैंने आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या है। हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग को एक एंड उसका फिक्स कर देते हैं, दूसरे एंड अपने हाथ में। अब मैं उसको क्या करूँगी, उस मीडियम को डिस्टर्ब करूँगी। जब मैं डिस्टर्ब करूँगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, वेव प्रोड्यूस होगी। तो जो मेरा स्प्रिंग है वो एक्स एक्सिस में है और मैं उसको एनर्जी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हूँ वो भी एक्स एक्सिस में ही कर रही हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोवाइड एक्स एक्सिस में की, और वो जो प्रोपेगेट करेगा वो भी किस में करेगा, एक्स एक्सिस में करेगा। तो ये कौन सी वेव हुई, ये वेव हुई लॉन्जिट्यूडिनल वेव, क्योंकि जो हमारा जो एनर्जी प्रोवाइड की थी, जो प्रोपेगेट कर रहा है, वो दोनों क्या है, एक ही एक्सिस पे हैं, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है जीरो एंगल, मतलब कि एक ही एक्सिस पे दोनों हमारे पास हो रहे हैं। तो ऐसी वेव हमारे पास कहलाती है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। इसमें आपकी बेस्ट एग्जाम्पल है सच लाइक दैट आपका जैसे कि स्प्रिंग या साउंड वेव, ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। जो वेव है हमारे पास लॉन्जिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, इसमें मेन डिफरेंस यही है, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं उनका मोशन ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है प्रोपेगेशन के, और ऐसे ही लॉन्जिट्यूडिनल वेव है जो एनर्जी ऑफ द डायरेक्शन है वो पैरेलल होता है। यही इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करती हैं। लॉन्जिट्यूडिनल वेव पैरेलल होती हैं जो वो प्रोपेगेट करती हैं, और ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर होती हैं। ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर होती हैं तो जिसकी वजह से हम उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव पैरेलल होती हैं प्रोपेगेशन के। और लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो होती हैं उनकी एग्जांपल्स हम साउंड वेव ले सकते हैं, स्लिंकी स्प्रिंग ले सकते हैं। और जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो हमारे पास सच लाइक दैट रोप की एग्जांपल ले सकते हैं। और वाटर वेव हम जो क्रिएट करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में आएंगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग।